OAB का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें इस वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल होगा। अब ये बताइए कि दीर्घ वृत्तखंड AQB का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप? अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब इस सूत्र को अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए अब इस पर आधारित एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इसका हल देखते हैं। मान लीजिए कि AB केंद्र O वाले केंद्र की एक जीवा है और यहाँ वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई है और यहाँ पर APB वृत्तखंड है। चूंकि हमें वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए हम त्रिज्यखंड OAPB के क्षेत्रफल से त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल बराबर θ/360 डिग्री इंटू πr² हो जाएगा। यहाँ हमें थीटा 90 डिग्री और प्रश्न में दिया गया है कि पाई का मान 3.14 रखना है और r 10 सेंटीमीटर दिया गया है, इसलिए इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख देंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अब हम त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसका सूत्र हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि इस त्रिभुज का आधार OA है और ऊंचाई OB है और OA और OB दोनों का ही मान 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इस प्रकार यहाँ हमें AOB का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अब वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड OAPB के क्षेत्रफल से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अब प्रश्न के दूसरे भाग में हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको याद होगा कि यह निकालने के लिए हमें वृत्त के क्षेत्रफल से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना होगा। तो चलिए 2 मिनट का समय लीजिए और त्रिज्यखंड OAQB का क्षेत्रफल निकालिए। समय समाप्त। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। चलिए अब इस प्रश्न का हल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए अब तक जो हमने पढ़ा उस पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, इस खाली स्थान में आने वाले उत्तर को अपनी कॉपी में लिखना है और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर आपके सामने है। तो यहाँ हमने वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना भी सीख लिया। धन्यवाद। चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, जैसे कि आकृति 12.2 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए पहले 10 सेकंड का समय लीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। यहाँ एक वृत्ताकार ब्रूच एक चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 mm है और इस तार से ऐसे 5 व्यासों को बनाया गया है।
जो इस वृत्त को 10 बराबर त्रिज्य खंडों में बांटती है। यहाँ हमें जितना चांदी का तार यूज हुआ है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है और प्रत्येक त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए पहले कुल चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करते हैं। यहाँ चांदी के तार को वृत्त के परिधि के परिगत मोड़ा गया है तथा वृत्त की इन 5 व्यासों को बनाने में भी इस्तेमाल हुआ है। इसलिए चांदी के तार की कुल लंबाई वृत्त की परिधि प्लस पांचों व्यासों की लंबाई के बराबर होगा। वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर होता है और व्यास की लंबाई 35 mm प्रश्न में दिया गया है। अब यहाँ पाई का मान 22/7 रख देंगे और आर की जगह 35/2 लिख देंगे क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब हल करने पे हमें कुल चांदी की लंबाई 285 mm मिल जाएगी। चलिए अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि एक त्रिज्यखंड केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। अब चूंकि यहाँ 10 त्रिज्यखंड हैं और प्रत्येक त्रिज्यखंड आपस में बराबर हैं, इसलिए एक त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण का माप 360/10 हो जाएगा, जहां से हमें एक त्रिज्यखंड का कोण 36 डिग्री मिल जाएगा। अब बताइए कि एक त्रिज्यखंड का एरिया निकालने का सूत्र क्या होता है। याद कीजिए, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसका सूत्र होता है θ/360 × πr²। यहाँ थीटा का मान 36 डिग्री है, पाई 22/7 है और त्रिज्या 35/2 है। इन सभी को इक्वेशन में रख के सॉल्व कर देंगे तो हमें एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 96.25 mm² मिल जाएगा। चलिए अब इस प्रश्न का हल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद।